सुनना था। सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हो रहा था। अंग्रेज का कहना था कि भैया सब तो एक तो सामूहिक त्याग पत्र दे दिया है सब। सुभाष चंद्र बोस चुनाव में खड़े हो गए। महात्मा गांधी ने कहा कि अरे मत खड़ा हुई आप, लेकिन सुभाष चंद्र बोस खड़ा हो गए। तो महात्मा गांधी ने एक उदारवादी नेता, नरम दल का नेता पट्टाभी सिद्धारमैया को खड़ा कर दिया। वोटिंग करना पड़ा। अब वोटिंग करने के बाद जानते हैं सुभाष चंद्र बोस जीत गए। सुभाष चंद्र बोस चुनाव जीतने के बाद अपनी एक अलग संस्था खोल लेते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक, और कांग्रेस पद से क्या देते हैं। अंततः वही होता है, अंग्रेजों ने फॉरवर्ड ब्लॉक को बैन कर दिया। 1939 अधिवेशन होता है मध्य प्रदेश के, कहाँ होता है, त्रिपुरी में, मध्य प्रदेश के त्रिपुरी में। अब इस अधिवेशन में अध्यक्ष चुनना था। अब ये हुआ, पहले क्या था कि आम सहमति से एक अध्यक्ष चुन लिया जाता था। इस सभा के अध्यक्ष ये रहेंगे, आप लोग की सहमति है तो आप इसमें अपनी सहमति दे। आदमी कह देता हाँ भैया ठीक है, और अमूमन अध्यक्ष ठीक ठाक इंसान ही बनता था। 1939 बड़ी खतरनाक टाइम था। सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हो रहा था। अंग्रेज का कहना था कि भैया सब तो एक तो सामूहिक त्याग पत्र दे दिया है सब, समझा, भारतीय सब साथ भी नहीं दे रहा है सब। अगर ये एक भी मौका देंगे, अगर ये कोई भी मौका देंगे तो पूरी तरह से क्या कर दिया जाएगा, दमन कर दिया जाए, पूरी तरह से दमन कर दिया जाए। अंग्रेजों ने बोला। अब इसका डर हो गया, अगर कोई कांग्रेस का अध्यक्ष या बड़े लेवल का आदमी, इसके कारण पूरे संगठन पे अगर प्रतिबंध लग जाएगा तो भाई 1885 से बना बनाया संगठन क्या हो जाएगा, तहस नहस। प्रतिबंध लगा देगा। सुभाष चंद्र बोस चुनाव में खड़े हो गए। महात्मा गांधी ने कहा कि अरे मत खड़ा हुई आप, गड़बड़ा जाएगा आपके वजह से, कुल तांडा हो जाएगा यहाँ। लेकिन सुभाष चंद्र बोस खड़ा हो गए। तो महात्मा गांधी ने एक उदारवादी नेता, नरम दल का नेता पट्टाभी सिद्धारमैया को खड़ा कर दिया। कहा कि इनको चुनिए आप लोग और वोट की, क्या कीजिए, वोट की। पहला अधिवेशन था जिसमें अध्यक्ष पद के लिए क्या करना पड़ा, वोटिंग करना पड़ा। क्या करना पड़ा, वोटिंग करना पड़ा, वोटिंग करना पड़ा। और वोटिंग करने के बाद जानते हैं सुभाष चंद्र बोस जीत गए। सुभाष चंद्र बोस और पट्टाभी सिद्धारमैया हार गए। बावजूद महात्मा गांधी सुभाष चंद्र बोस से कहते रह गए, आप अगर यहाँ आएंगे, कांग्रेस एक नरम दल की तरह लड़ रहा है। नरम दल वालों के पास विचार होते हैं, गरम दल वालों के पास आवेश होता है। गरम दल वालों के पास क्या होता है, आवेश। जैसे गरम दल में क्या होता है, क्या करना है वो हम नहीं जानते, मार के खत्म करो नहीं समझे, ये सब कुछ हम नहीं जानते हैं कि एक गाल पे मारो तो दूसरा गाल देंगे, पहले ही मार देंगे हम, तुम मारे कैसे। गरम दल वालों का अलग हिसाब होता है ना, उसमें कोई ये नहीं कि कोई बस एक उसमें विचार होता है कि ते गलत किया है तुमको हम मारेंगे। तो गरम दल अपनी जगह पे ठीक है और जरूरी भी था उस समय डर पैदा करने के लिए। लेकिन गरम दल को क्या किया गया, गरम दल को बहुत लंबे समय तक नहीं ले जा सकते। महात्मा गांधी ने कहा कि आप अलग एक संस्था खोल दी। सुभाष चंद्र बोस ने एक अलग संस्था खोल दिया, फॉरवर्ड ब्लॉक। और वहां महात्मा गांधी ने कहा था जितना गरम दल का काम करना है करिए। सुभाष चंद्र बोस चुनाव जीतने के बाद अपनी एक अलग संस्था खोल लेते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक, और कांग्रेस पद से क्या देते हैं। अंततः वही होता है, अंग्रेजों ने फॉरवर्ड ब्लॉक को बैन कर दिया, समझा गया। और यहाँ जब इस्तीफा दे देते हैं तब यहाँ इस खाली पद को भरने के लिए आते हैं राजेंद्र प्रसाद। खाली पद को भरने के लिए कौन आते हैं, राजेंद्र प्रसाद। पट्टाभी सिद्धारमैया गांधी जी कह रहे थे बैठ जाओ, बैठ जाओ। क्या बात करते हैं महाराज, इतिहास में सब हमरा क्या कहेगा सब। हाँ, हारला के बाद बैठ गया। राजेंद्र प्रसाद को बैठाया गया कि भैया आप बैठ जाइए। और कई लोगों को ये लगता है कि गांधी और सुभाष चंद्र बोस में दुश्मनी थी, दुश्मनी नहीं थी, स्ट्रेटजी थी। क्या था, स्ट्रेटजी। वरना कई लोगों को इस बात पे ऐतराज है कि हम महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता क्यों कहेंगे, पिता नहीं है। तो भैया हमने उन्हें राष्ट्रपिता